देख रहे हैं न्यूज भारत जिला स्तरीय अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का जो ये आयोजन चल रहा है डॉक्टर मंगल सेन एडिटोरियल में। ये आपको सीधी लाइव तस्वीरें जो है मंगल सेन एडिटोरियल से दिखाई जा रही है। साथियों, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। प्रोफेसर वीरेंद्र चौहान जी, जिनका वक्तव्य आपने सुना और बहुत ही कर्मठ और बहुत ही देर से सानिध्य के रूप में चलते हुए बहुत ही प्रिय कर्मठ और युवा DPRO कौशिक साहब और APRO रघुवीर जी निरंतर करनाल को चार चांद लगाने में कोई कसर नहीं छोड़ते। गीता जयंती भी उनमें से एक है। आपको बहुत बहुत साधुवाद। मैं बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बातचीत कर रहा हूं। विषय है आधुनिक परिप्रेक्ष्य में गीता। इन द मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट रेलेवेंस ऑफ गीता। भारत देश पिछले दशकों की तुलना में काफी बदला है और ये बदलाव सांस्कृतिक धरोहर के रूप में आया, राजनीतिक धरोहर के रूप में आया, सामाजिक आर्थिक संबंधों के रूप में आया। लेकिन आधुनिक भारत के सामने अनेक चुनौतियां हैं और सबसे बड़ी चुनौती युवाओं के सामने है, वो है गुणवत्ता परक शिक्षा। क्वालिटी एजुकेशन। क्वालिटी एजुकेशन, ऐसी एजुकेशन जो रोजगार परक भी हो। भारत देश एक ऐसा देश है जहां पर युवाओं की संख्या सबसे ज्यादा है और युवाओं को भारतीय संस्कृति, सभ्यता और संस्कार और नैतिक मूल्यों के साथ कैसे जोड़ा जा सकता है, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। शिक्षण संस्थान इसमें कार्य करें। आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गीता जयंती मन रही है। हरियाणा के प्रत्येक जिले में इसका आयोजन हो रहा है। कुरुक्षेत्र की पावन धरती पर बहुत बड़ा सेमिनार हुआ, मैं भी था उसमें। गीता पर्यावरण आधारित क्या है, आदि आदि विषयों पर शोध पत्र और बातचीत हुई। लेकिन छोटे छोटे विद्यार्थी यहां पर बैठे हैं, बहुत छोटी बातें करेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, भगवद गीता वाणी के द्वारा व्यक्त नहीं की जा सकती। एक ये ऐसा ग्रंथ है जो भगवान के द्वारा रचित है। ये भगवान की वाणी है। ये रहस्यमय ग्रंथ है और ये ग्रंथ संपूर्ण वेद, वेदांग, उपनिषद, आरण्यक, जितने भी भारतीय संस्कृति के ग्रंथ हैं जो हम धरोहर के रूप में मानते हैं, उसका सार अगर कोई ग्रंथ लेकर के बैठा है तो वो गीता है। और महर्षि वेदव्यास ने महाभारत की रचना करने के बाद एक बात कही, गीता सुगीता कर्तव्य किमन्य शास्त्र विस्तरई, कि गीता सुगीता, गीता धारण करने योग्य है। किसी दूसरे शास्त्रों पर विचार करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये स्वयं भगवान विष्णु के मुख से निकली हुई है। भगवान ने जिसके मुखार वृंद से निकली हो, वो ग्रंथ अपने आप में अद्भुत है। और मैं तो ये मानता हूं कि भगवान के मुख से गाई हुई गीता संपूर्ण जीवन शास्त्र है। जो शास्त्र मनुष्य के जीवन का ध्येय, उसका आदर्श समझाए और उसको प्राप्त करने का सुगम रास्ता दिखाए, वह जीवन शास्त्र है। गीता
मनुष्य के लिए जीवन शास्त्र है कि जीवन कैसे जिया जा सकता है। भगवान ने जीवन आदर्श गीता के दूसरे अध्याय में स्थित प्रज्ञ के रूप में प्रकट किया है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है प्रिय विद्यार्थियों, स्थित प्रज्ञ का भाषा, स्थित प्रज्ञ कौन हो सकता है, उसकी भाषा कैसी होगी, उसका उठना बैठना कैसे होगा, उसका आचार विचार कैसे होगा। तो गीता के दूसरे अध्याय में स्थित प्रज्ञ जो प्रत्येक स्थिति में संतुलन बना करके चलता है, जय पराजय में लाभ निरंतरता रखता है और मानसिक रूप से संतुलन बनाता है, वो स्थित प्रज्ञ है। तो गीता जैसा ग्रंथ मनुष्य को स्थित प्रज्ञ तैयार करता है। जब स्थित प्रज्ञ इस प्रकार की मनुष्य धारण कर लेता है तो साधारण से साधारण व्यक्ति भी उन्नति और विकास की ऊंचाइयों को छू सकता है। स्थित प्रज्ञ गीता का अंतिम वाक्य आत्मनीयेव आत्मना संतुष्टः, जो व्यक्ति अपने आप में संतुष्ट है वह व्यक्ति स्थित प्रज्ञ है। तो संतुलन जीवन का बनाने के लिए गीता सबसे महत्वपूर्ण कार्य करती है।